अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको मोस्ट अवेटेड, आप लोग मेरे से अक्सर कहते हैं नादिया में ग्रेविटी डिफाइंग केक्स के वाले से बात करें, तो जानिए आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। देखिए, ग्रेविटी डिफाइंग केक्स जो होते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि एक केक आपका ऊपर और नीचे सेंटर में स्पेस होती है, ठीक है, जैसे ग्रेविटी को वो डिफाई कर रहे होते हैं। उम्मीद है आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा जी, ये देखो, ये मैंने तो रेडीमेड लिया था, ये वाला बोर्ड इस तरह का बोर्ड होता है। आप लोग ज़रा गौर से इसका एक एक स्टेप देखो। ये मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ जो दूर दराज इलाकों में बेकर रहती है, उनको शौक है कि हम कुछ अच्छा करें। तो आपके पास अगर कोई लकड़ी वाले की दुकान है, कारपेंटर है, आप ये जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ ना, बेशक उनको दिखा देना, वो आपको बना के दे देंगे, आपको कहीं से भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाहौर में रहते हो तो आप फाइन बेकिंग टूल से मंगवा सकते हो, इस्लामाबाद में रहते हो स्टाइलो स्टाइल से मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो आप खुद भी बना सकते हो। आप स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ें देखो, दो तरीक़ों से आप इसके अंदर रॉड इंसर्ट करते हो। अच्छा, ये जो लंबी सी रॉड है ना, ये आप जितनी मर्ज़ी चाहो लंबी बनवा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का केक है, आपका कितनी हाइट का केक है। जैसे कि 5 पाउंड का केक बना रहे हैं, 10 पाउंड का बना रहे हैं, या नीचे डमी लगा रहे हैं, तो डमी की हाइट कितनी है, उसके बाद जो ऊपर केक लगेगा उसकी हाइट कितनी है। अच्छा, ये वाली जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको क्रिस क्रॉस या टॉपसी ग्रेविटी डिफाइंग केक होता है ना, थोड़ा सा टिल्ट होता है, मैं उसका भी आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगी कि आप वो आराम से खुद उसका स्टैंड बनवा सकते हैं। वरना एक तो स्ट्रेट ऊपर छोटा केक, एक नीचे केक, बीच में टेडी होता है, वो तो आराम से बन जाते हैं, ठीक है ना। अब ये देखें, ये मैंने इसमें रॉड लगाई, इस तरह से भी आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि ये जो सेट मुझे मिला था, इसमें 4 वॉशल थी और 3 ये रोटेट होने वाली, क्या कहते हैं, गरारी थी, मुझे नहीं इसका कसम से पता। ये जो मैं इसको गोल गोल घुमा रही हूँ, तो अब तो मेरी भी नहीं है इस वक्त ऑफिस है, वरना मैं उनसे पूछ लेती कि इसको क्या कहते हैं। तो ये देखें, ये चीज़ है, ये वॉशल का तो मुझे पता है, अब ये गरारी से इसका मुझे नहीं पता। इस तरह से रख के ना इसके ऊपर हम इसको फिट कर देते हैं और इसके हिसाब से फिर हम अपना केक बनाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सुने, एक चीज़ प्लीज़ आप लोग क्लियर कर लो। मैं जो वीडियोस बनाती हूँ ना, बिलीव करें, अगर आप मेरे लफ्ज़ों पे यकीन कर सकते हो ना, तो जाने मैं ऑर्डर लेने के लिए नहीं बनाती। आप अगर शायद मेरे बात का आपको यकीन हो, और जो मैं कहती हूँ कि मैं अपने शौक से करती हूँ, मुझे इतना नहीं है काम का शौक कि मैं ऑर्डर पे ऑर्डर लेती रहूँ और दीवानों की तरह काम करूँ। मेरा इस तरह का नहीं है जहन, मैं आपको सिखाने के लिए वीडियोस बनाती हूँ। और जो लोग अक्सर इन वीडियोस के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करते हैं ना, नादिया हमें केक बना दे, और जब मैं उन्हें मना करती हूँ या रूबा मना करती है, तो उन्हें लगता है कि शायद ये नहीं बनाना चाह रही है, अपनी पुराने क्लाइंट्स की बनाती है। नहीं सुने, मुझे नहीं है, मैं ये सदका जारिया कह लो या फी सबिलिल्लाह मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। अगर मैंने सिर्फ ऑर्डर्स ही लेने होते ना इन वीडियोस के थ्रू, तो फिर मैं यूट्यूब पे ना होती ना, मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे बस अपनी वीडियोस बना के डालती और कोई रेसिपीज़ या कोई पीछे की स्टोरीज़ या टेक्निकल चीज़ें मैं आप लोगों को ना बताती। तो मैं तो आप लोगों को तैयार कर रही हूँ कि आप लोग ये किया करो और खुद से घर में केक बनाया करो अपने बच्चों के लिए। मैं क्यों इतनी डिटेल में बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ कि आपको कोई कमी ना हो, आप अपने घर में खुद से केक बनाओ, मुझे ऑर्डर ना करो, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं इतना सारा काम करने का क्योंकि मैं माशाल्लाह माशाल्लाह में मेरे अपने घर की बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे शौक है मैं आप लोगों को सिखाऊँ। अच्छा जानी, बात सारी ये आ गई है, ये देखो, ये इस तरह का ना पाइप होता है, ठीक है, एक पाइप सा होता है, जैसे ये रॉड है ना, उसी तरह का एक पाइप होता है जो आप किसी भी, ये नहीं होते वेल्डिंग वाली शॉप, वहाँ पे पाइप होते हैं, उनसे आप कटवा सकते हो 1 इंच का। इस तरह से आपने स्लांट कटवाना, ठीक है। इस तरह से जब आप कटवा के इसके बिल्कुल सेम रॉड के साइज़ का कटवा के रखोगे ना, उसके ऊपर जब बोर्ड रखोगे तो वो ऐसे टिल्ट हो जाएगा। वो मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ। अब आप ज़रा ना गौर से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, जैसे कि जो आदमी होगा ना वेल्डिंग वाला, वो आपको इस तरह से ना उस पाइप का जिसका डायमीटर सेम आपकी रॉड जितना होगा, उसको इस तरह से स्लांट में काटेगा। अब हमने जहाँ से यहाँ पे ये वॉशर लगाई, उसके ऊपर वो गरारी सी लगाई, उसके ऊपर हमने ये जो हमारा एल्युमिनियम का, स्टील का, जिस भी चीज़ का ये पाइप का होगा ना टुकड़ा, वो हमने इस तरह से टिल्ट करके रख देना है। देखो, ये हमारा जो आम ग्रेविटी डिफाइंड केक होता है ना, वो ऐसा ही होता है, नीचे बड़ा केक ऊपर छोटा केक और उसके बाद जी केक बन गया, नीचे टेडी लगा लो, दैट्स इट, बात ख़त्म हो गई। लेकिन मैं आपको उससे भी आगे की चीज़ बता रही हूँ कि आपने जब उसको वो बनाना है ना,
टिल्ट वाला, वो कैसे बनाना है। उसके लिए आपने रॉड रखना है कम से कम बड़ा, 15 इंच रखो, 16 इंच रखो, थोड़ा बड़ा ऊंचा आपने रॉड रखना है, क्योंकि वो 3 टियर हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, 2 टियर भी अच्छा लगता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दोबारा से इसके अंदर जब मैंने ये रॉड के अंदर इस तरह से, ये आपको दिखाने के लिए मैंने स्ट्रॉ काटा है। आपने स्ट्रॉ नहीं लगाना जब इस तरह का केक बनाना है, तो आपने उससे आदमी से स्टील का पाइप कटवाना है, छोटा सा 2 इंच का काट के, उससे कहना सेंटर से काटे स्लांट में, तो वो 1-1 इंच आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको रख देना है, ठीक है। ये ऊपर भी एक रखा जाता है, फिर वॉशल वगैरह आप लगा के जिस तरह से भी आपने जो काम करना होता है आप करते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे नहीं रखा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी ना, ये तो स्ट्रॉ है, ये तो दब के वैसे इसके अंदर इतना वज़न नहीं होगा। लेकिन आपको मेरी टेक्निक समझ आ गई जो मैंने आपको बात कही है कि आपने किस तरह से इस तरह के केक स्टैंड्स को करना होता है रेडी। अच्छा, आपने बाजू का देखा होगा ऐसा केक बना होता है, नीचे सारी वो दरख्त सा बना होता है और दरख्त के ऊपर एक हट बना हुआ होता है, तो नीचे सारा खाली होता है। वो केक जो होता है ना, एक तरफ होता है बोर्ड के, इस तरफ होता है लेफ़्ट या राइट साइड की तरफ। वो आपने खुद बोर्ड में आप ड्रिल से सुराख कर लो, जिस मर्ज़ी चीज़ से सुराख कर लो, आपने इस तरह से करना होता है। समझ आई। और अब ये देखें, मैं ये आपको दिखा दिया कि मैंने नीचे वॉशल रखी, ऊपर गरारी रखी, उसके बाद मैंने जो है इस तरह से इसको सेट कर दिया, तो हमारा ये टिल्ट हो गया। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको ना फिर एक केक भी रख के दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखो, समझ आ गई मेरी बात की। और दूसरी बात ये कि मैं ये वाला जो मैंने स्टैंड बनवाया था ना, मुझे एक केक ऑर्डर आया था, उन दिनों आया था जिन दिनों मैं काम नहीं कर रही थी। तो ना मैंने, मेरी बड़ी प्यारी क्लाइंट है, तो उनकी खातिर मैंने कहा ठीक है मैं बना दूंगी। तो फिर मैंने स्टैंड भी बनवा लिया फाइन बेकिंग टूल से। उसके बाद उनके घर कोई मिसहैप हो गया ना, किसी की डेथ हो गई, इस वजह से फिर वो कैंसिल करना पड़ा, और बड़ा ही उनका कोई क्लोज़ रिलेशन था। फिर मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लगा मैं कहूँ कि आपने जो है बनवा दिया, मेरे पैसे, मेरे कोई पैसे ज़ाया नहीं हुए, मैं किसी और ऑर्डर में लगा दूँगी। थोड़े से थोड़ा सा दूसरे का भी ख्याल करना पड़ता ना, हर वक्त तो नहीं प्रोफेशनलिज्म अच्छा लगता। अच्छा सुने, देखो ये मेरे पास घर में केक पड़ा हुआ था मेरा, मैंने कहा चलो यार, मैंने बच्चों के लिए बनाना था, तो मैं आपको बना इसको इसके अंदर इंसर्ट करके मैंने दिखा दिया। समझ आई। ये उस तरह के जो ऊपर वाले टीयर हम लगाते हैं ना, कोशिश करते हैं फॉन्डेंट या बटर क्रीम का हो। विप क्रीम का आपने अवॉइड करना है, ठीक है। विप क्रीम केक इस तरह से टिल्ट करके नहीं लगाना, आपने बटर क्रीम या आपने गनाश या आपने फॉन्डेंट केक लगाना है, जिसको दोनों हाथों से पूरा रेडी करके, दोनों हाथों से पकड़ के आपने इसके ऊपर इस तरह से लगाना है। ठीक है, क्लियर। नीचे आप इसके नीचे वाली जगह पे बोर्ड पे डमी लगा लो, ऊपर आप टिल्ट करके लगा लो, और इसके ऊपर आप जब स्टैंड, इसका ये रॉड लंबा होगा ना, ये तो बहुत छोटा सा है, तकरीबन 12 इंच का है, आप इसको जब डबल 18-16 इंच का करते हो, तो आप उसके ऊपर एक इसी तरह से एक और गरारी रख के, आप स्ट्रेट बोर्ड रख के, आपका दूसरा टीयर रेडी हो जाता है। दैट्स इट। ये एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है, क्योंकि मुझे इस तरह के ऑर्डर्स कम आते हैं ना, टिल्ट वाले, इस तरह वाले, क्योंकि मेरी क्लाइंट्स और तरह के, और कुछ मैं ऑर्डर वर्क भी बहुत कम करती हूँ। अब पहले बहुत किया मैंने 5 सालों में, लेकिन अब मेरा दिल कम करता है करने को ना, मैं कहती हूँ ज़रा सुकून करूँ। हाँ, मुझे आप लोगों को सिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो जो बात मैंने आज आप लोगों को कही है कि यानी ये वीडियोस बनाने का मकसद ऑर्डर हासिल करने नहीं है, आप लोगों को सिखाना है। आई वॉन्ट टू टीच यू। मुझे अच्छा लगता है कि ज़िंदगी में कल कभी कहीं आप लोग जब कामयाब हो गए ना, तो कहीं ना कहीं किसी मौके पर आपको मैं तो याद आऊँगी ना, तो मैं आप लोगों को याद आना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के दिलों में रहना चाहती हूँ, मैं आपके पैसे नहीं खर्चाना चाहती। आप खुद बनाओ, खुद काम करो, अपने घरों से करो, जो दूसरे शहरों में हैं, जो अंदरून में कहीं रहते हैं, जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे इतनी बेकिंग शॉप्स नहीं है, वहाँ पे आप इस तरह के स्टैंड खुद बनवाओ। इस वीडियो को गौर से देखो, स्क्रीनशॉट्स लो, तस्वीरें लो, और आपने जिनसे भी बनवाना आप बनवा सकते हैं। लाहौर में जो मैंने बताया फाइन बेकिंग टूल से आप बनवा सकते हो, आप स्टाइल से बनवा सकते हो। फाइन बेकिंग टूल से मैं हाल से मैंने 1800-1900 का बनवाया था मेरा ख्याल है। ठीक है ना। चलो जनाब, ये क्लियर हो गया आपको सारी चीज़ों का। बस मैंने यही कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करना था कि इस तरह से आपने, बस इसकी टेक्निक ही यही है कि आपने जो आपका पाइप होगा ना, स्टील का पाइप या इस तरह का जो भी है, आपने बस उसको स्लांट कटवाना है, जिससे आपका केक जो है ना ऐसे नीचे की तरफ आएगा, टिल्ट होगा। दैट्स इट। ओके, चलें जी, ये आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं आप लोगों को नया से नया कॉन्सेप्ट दूं, आपको किसी चीज़ की कमी ना रहे। और दूसरी बात यह है कि मैं इसको दोबारा से पैक करके रख रही हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही इसका एक ऑर्डर की मेरी बात हुई है, अगर वो होगा तो फिर आपको ऑब्वियसली इसका सारा कुछ सीन देखने को मिल जाएगा कि मैंने कैसे बनाया, कैसे रखा, क्या करूँगी, ये सारी चीज़ें आप देख लोगे। ठीक है,
चलें जी, आप लोगों के जो कमेंट्स और लाइक शेयर है ना, ये मेरे लिए ऑक्सीजन की तरह काम करता है और मेरा गला देख लें कितना ख़राब है, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।